हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो हेडक्वार्टर्स हैं जो कि स्थापित है कहाँ पर, जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इंडेक्स है, अगर वो कोई जारी करते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में उनके साथ ही डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं WTO। ठीक है, आपने WTO का नाम काफ़ी बार सुना होगा। WTO का जो फुल फॉर्म है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। इसके करंट टाइम पर जो डायरेक्टर है वो कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, अब जो WTO है ये एक फेमस इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स रिपोर्ट, जो कि हाल ही में 2023 में जारी की गई है। अब इसमें जो इंडिया की जो रैंक है मर्सेंडाइज एक्सपोर्ट में वो 18वीं है, और जो सर्विस इंपोर्ट है, जो सर्विस एक्सपोर्ट है, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 7वीं है। ठीक है, तो जो व्यापारिक जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें विश्व भर में 18वीं रैंक इंडिया की आई है, और जो सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 7th है। ये आप हेडक्वार्टर यहाँ पे WTO का देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा WHO। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में, जैसे हमने आपको से डिस्कस किया हुआ है। इसका जो स्थापना है वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके जो करंट टाइम पर जो डायरेक्टर है वो टेड्रोस है। ठीक है, यही जो व्यक्ति है यही कोविड के टाइम पर भी WHO के जो डायरेक्टर है वो रह चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे IUCN। ठीक है, IUCN जो है ये जो नेचर है, ठीक है, जो हमारी प्रकृति है उसके संरक्षण के लिए कदम उठाता है, और जो विश्व भर में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनके लिए रेड लिस्ट भी जारी करने का काम करता है। तो IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। करंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ग्रेथल ऑगलर। ठीक है, अब जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय हमको मिलेगा ग्लैंड में मिलेगा। ठीक है, अब जो ग्लैंड जो शहर है, ठीक है, ये जेनेवा के पास है, स्विट्ज़रलैंड में ही यहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है एक रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, वो हमको बताता है कि जो पूरी दुनिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हेल्थ किस प्रकार है, यानी कि कहाँ पर कौन सी जो स्पीसीज़ है, जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त हो रही है, कहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन उनकी बनी हुई है। तो ये सब बताता है कौन? IUCN। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमको मिलेगा WEF। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा? WEF। WEF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। कहाँ इसका मुख्यालय है? इसका मुख्यालय हमको मिलेगा कोलोग्नी कैंटोन ऑफ जेनेवा। ठीक है, एक कैंटोन होता है जेनेवा में, और कोलोग्नी एक स्थान का नाम है। ठीक है, और वहाँ पर हमको स्विट्ज़रलैंड में ही ये मिलेगा। इसके करंट टाइम पर जो चेयरमैन है वो है प्रोफेसर क्लाउस श्वाब। बेसिकली जो WEF है, ठीक है, ये कई मेंबरों से मिलकर बना हुआ है, जिनके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर क्लाउस श्वाब है। ठीक है, अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट एक इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ठीक है, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 2022 में 2022 में 135 थी, लेकिन 2023 में इसकी जो रैंकिंग है वो 8th प्लेस आगे बढ़कर क्या आ गई है? 1 to 7। करंट इंडियाज़ रैंकिंग क्या है? 1 to 7 काय में है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में WEF ये रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें जो इसकी रैंकिंग है इंडिया की वो क्या है? 1 to 7। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WMO का फुल फॉर्म देख लेते हैं, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO की स्थापना कब हुई? तो 23 मार्च 1950 को हुई। करंट टाइम पर जो उसके प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला अल-मंडोस है। इसके बाद हम देखेंगे WMO भी एक क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8th आई है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का नाम है CCPI। ठीक है, इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री क्लाइमेट चेंज के जो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सकारात्मक कार्य कर रही है। तो ये जो रिपोर्ट है वो WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2 पायदान बढ़कर 8वें नंबर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट देखेंगे IOC।
ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो हमको कहाँ मिलेगा? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि IOC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो लुसाने में है। हाल ही में ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं। पेरिस मतलब फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो जो पेरिस ओलंपिक है 2024 कौन से देश में आयोजित होने वाले हैं? फ्रांस में। अच्छा, एक करंट का न्यूज़ है, मुंबई में IOC की बैठक हुई थी जिसमें 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। अब जो LA ओलंपिक 2028 है, यानी कि लॉस एंजलिस USA में होने वाले हैं, उसमें 5 नए गेम्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। एक किया गया है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वैश। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि LA USA में कौन से गेम्स को ऐड नहीं किया गया है या कौन से गेम्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम 5 नाम देख सकते हैं: बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वैश। तो बेसिकली आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हमको कहाँ मिलेगा? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। अब इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? किर्स्टन सुजीत, ठीक है। तो इसका आपको बस इतना सा याद रखना है कि WWF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। इससे ज़्यादा शायद इससे क्वेश्चन ना बने। नेक्स्ट देखेंगे WIPO। सो WIPO भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको याद रखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका जो साइन किया गया था जब WIPO, तब इसको साइन किया गया था स्टॉकहोम में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। इसके करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग, ठीक है। अब ये जो WIPO है ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी करता है, उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। यहाँ पर नया हम करंट अपडेटेड पढ़ रहे हैं और उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 40th आई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अदर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? जेनेवा में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में है। उनमें कौन सा है? ISO, ठीक है। आपने कई प्रोडक्ट्स पे देखा होगा ISO सर्टिफाइड, ठीक है। तो जो ISO है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश्ड है इन जेनेवा। उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ILO, ठीक है। ILO जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ICRC, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये भी हमको कहाँ मिलेगा? जेनेवा में, ठीक है। इस रेड क्रॉस बना होता है, ठीक है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको कहाँ मिलेगा? तो वो भी आपको मिलेगा जेनेवा में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के साथ बने रहिए आपके अपने चैनल डेयर टू लर्न में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।